Good morning. Today I shall teach you the making of a scientist, page number 34 and 35. Listen very carefully so you can understand something from this chapter. At the end of the book, यानी जिसने मोनार्क 10th किताब पाई थी उसके अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, पाठकों से तितलियों के पलायन के अध्ययन के बारे में हेल्प करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा। और उन पाठकों से कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक ए उर्कहर्ट ने रिसर्च के लिए तितलियों में टैग लगाने के लिए कहा था। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्कहर्ट, और एब्राइट की माँ ने डॉक्टर उर्कहर्ट को पत्र लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और शीघ्र ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों में हल्के एडेसिव टैग लगाने लगा। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहर्ट, और कोई भी टैग लगी हुई बटरफ्लाई पाई जाती थी तो डॉक्टर उर्कहर्ट के पास वह टैग लगी हुई तितली भेजने के लिए कहा गया था। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीचिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर, और अंतिम गर्मियों में पिछले 6 सप्ताहों से तितलियों को इकट्ठे करने का सीजन जो पढ़ना है, सी ग्राफ में, उसे आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, यदि आप उनका एक एक करके पीछा करने जा रहे हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप उसमें से बहुतों को नहीं पकड़ पाए। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए अगली बार एब्राइट ने तितलियों के झुंडों को रेज करने का यानी उत्पादित करने का कदम उठाया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स, और उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसने उन्हें उनके पूरे जीवन चक्र में अपने बेसमेंट में उन्हें बढ़ने दिया। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर में बदले, कैटरपिलर टू पीपा, और कैटरपिलर से पीपा में, टू एडल्ट्स, और पीपा से एडल्ट में, मतलब बटरफ्लाई में चेंज हो गई। यानी इसका मतलब एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से पीपा, पीपा से एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में वो बढ़ते गए। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और तब वह बटरफ्लाइज के पंखों में टैग लगाया करता था, एंड लेट देम गो, और उन्हें छोड़ देता था। फॉर सेवरल ईयर्स द बेसमेंट वाज होम टू द थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में विकसित मोनार्क तितलियों के हजारों तितलियों का वह घर बन गया था, बेसमेंट। इवेंचुअली आई बिगिन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, अब वो कह रहा है कि प्राय में तितलियों में टैग लगाने की रुचि मुझसे खोने लगी या रुचि कम होने लगी। इट्स टीडियस, यह कठिन कार्य था, उबाऊ कार्य था। एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और इसका अधिक फीडबैक प्राप्त नहीं होता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, और पूरे टाइम में यह करता रहता था। उसने हंसते हुए कहा, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 तितलियाँ जो टैग लगी हुई थी मैंने उन्हें पुनः पकड़ा। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव, और जहाँ मैं रहता था उससे
वह 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं गई थी। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. और 7th ग्रेड में जब वह पहुंचा तो साइंस जो वास्तव में होती है उसके लिए थोड़ी उसे हिंट प्राप्त हुई। When he entered a country science fair, जब उसने एक देहात वाले वैज्ञानिक मेले में प्रवेश किया, and lost, और उस विचार में वो खो गया। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. वास्तव में उसके लिए वहाँ बैठना एक बुरी फीलिंग थी, दुख भरी फीलिंग थी, क्योंकि प्रत्येक कोई वहाँ पर कुछ न कुछ जीत रहा था और वह कुछ नहीं जीत पाया। A bright set. His entry was slides और frog tissues, और उसकी जो एंट्री थी उस मेले में वो मेढकों के ऊतकों की स्लाइड्स पर थी। Which he showed under a microscope, जिसमें कि उसने उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया। He realized the winners had tried to do experiments. उसने अनुभव किया वास्तविक परीक्षण करना केवल जीतने की कोशिश करना नहीं होता है। Not simply make a neat display, और ना ही बहुत अच्छे प्रदर्शन से जीता जा सकता है। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing, और पहले से ही कॉम्पिटिटिव जो भावना थी वह रिचर्ड एब्राइट में अपीयर हो रही थी, यानी उसमें प्रतीत हो रही थी। और वो कहता है आई न्यू, मैं जान गया, दैट द फॉर नेक्स्ट ईयर फेयर, कि अगले वर्ष इस मेले में आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा द सब्जेक्ट आई नो मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट्स वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और उसका सब्जेक्ट रहेगा जो मैं अधिक वर्षों से कीड़ों पर कार्य कर रहा हूँ और बीते हुए कई वर्षों से इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, वही मेरा सबसे अच्छा कार्य रहेगा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने कुछ विचारों के लिए डॉक्टर उर्कहार्ट को पत्र लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और वह परीक्षणों के सुझाव की एक लाइन के द्वारा वापस आया। यानी वापस कुछ उसमें जब आया तो कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट के सजेशंस थे, सुझाव थे। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और वो विचार उसे पूरे हाई स्कूल में व्यस्त बनाए रखे, यानी उसको व्यस्त बनाए रखते थे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और वह देहात और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मेलों में प्राइज प्रोजेक्ट यानी के लिए प्रेरित होता रहा। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, और उसके 8वीं ग्रेड में जब था उसके लिए जो प्रोजेक्ट था 8वीं ग्रेड का, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज, एब्राइट ने उस वायरल डिजीज का कारण पता करने की कोशिश की, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर, जिससे कि प्रत्येक वर्ष मोनार्क के कैटरपिलर लगभग मर जाते हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल, एब्राइट ने सोचा कि यह एक गुबड़ीले के द्वारा बीमारी संभवतः हो सकती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने उन गुबड़ीलों के मध्य जो कैटरपिलर्स थे उन्हें बढ़ाने की कोशिश की। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, वह बोलता है कि वास्तव में मुझे कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं, बट आई वेंट अहेड, परंतु मैं आगे बढ़ता गया, एंड सो, और प्रदर्शित करता गया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और जिससे मैं एक्सपेरिमेंट करने से थक गया। दिस टाइम आई वॉन, परंतु इस बार मैं जीत गया। The next year, his science fair project was testing the theory, और अगले वर्ष उसका विज्ञान मेले में जो प्रोजेक्ट था
वो उस थ्योरी को टेस्ट करना था दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीज मोनार्क, कि वायसराय तितलियां हैं वो मोनार्क तितलियों जैसी कॉपी होती है, नकल होती है। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक्स लाइक मोनार्क्स, और यह थ्योरी कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों के समान दिखाई देती हैं, बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क तितलियों का पक्षियों के लिए खाते समय अच्छा स्वाद नहीं आता है। वायसरायस ऑन अदर हैंड, और वायसरायस जो दूसरी तरफ हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, पक्षियों को इसमें अच्छा टेस्ट आता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वे अधिकतर मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, तो इससे वह पक्षियों के डिनर होने से थोड़ा सा कम हो जाती है, उनका डिनर थोड़ा कम होता है, कम पक्षी खाते हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट में देखना था कि वास्तव में पक्षी मोनार्क को खाया करते थे। ही फाउंड दैट ए स्टार्टलिंग, और उसने एक चौंकाने वाला तथ्य पाया, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, यह पक्षियों के भोजन में सामान्य रूप से खाए जाने वाला नहीं था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, तो इससे संभवतः पूरे मोनार्क को ही खा लिया गया होता, ऐसा नहीं था। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, एब्राइट ने बाद में रिसर्च के बाद में कहा, अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, के जो वायसराय है वह संभवतः मोनार्क की लगभग कॉपी की तरह दिखाई देती थी। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, और यह प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान पर आया। एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और जो पूरे साइंस देहात का विज्ञान का मेला था उसमें वह थर्ड आया, इसका मतलब उसने थर्ड स्थान प्राप्त किया पूरे ओवरऑल में, और जो उसका जूलॉजी का डिवीजन था उसमें उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। एंड नेक्स्ट चैप्टर or next page I shall teach you on the next day. Thank you so much.